आइए फिर से एक बार आपको लिए चल रहे हैं विजय चौक, जहां पर मौजूद है हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर। चाहिए साहब, मुंबई के टेरर अटैक में देश के प्रधानमंत्री जाकर के ठीक उसके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस समय किसी ने सवाल नहीं पूछा था। सवाल पूछना विपक्ष का कर्तव्य है और सवाल पूछा जाना चाहिए, हमेशा पूछा जाना चाहिए। के पास देखिए आपको एक चीज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जो सरकार कह रही है उसको आपको बंद कमरे में बात करें, या देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा की जो बात होती है ना बहुत सेंसिटिव होती है। उसको राहुल गांधी जी जिस तरह से कैजुअली मुस्कुरा के पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर अनुराग जी कि हम लोग एलओपी की कुर्सी को राहुल गांधी ज्यादा समझ रहे हैं। देखिए है, क्योंकि है, देखिए अदिति आप एलओपी की कुर्सी को देखिए पूरे विपक्ष का, पूरे कांग्रेस का आज की तारीख में जो मतलब कांग्रेस लगाती वो राहुल गांधी लगाती। क्या आप कल्पना कर पाते हैं आज पिछले जो 5, 7, 10 साल की कांग्रेस है कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में कुछ बचा है? एक नेहरू गांधी परिवार के अलावा विपक्ष में भी राहुल के अलावा कुछ नहीं है सर। विपक्ष तो मानना भी नहीं चाह रहा है राहुल गांधी को एलओपी का लीडर। कितनी बार उनमें खुद ही अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हुई। अखिलेश यादव को बोला गया बोलने के लिए, वो तो नहीं बोले। उन्होंने कहा कि नहीं बोलेंगे जब तक राहुल जी को बोलने नहीं देंगे। देखिए ये एक ठीक है वहां पे चल रहा है, लेकिन ममता जी जो इस पार्लियामेंट में अगर कांग्रेस पार्टी के बाद किसकी सबसे ज्यादा एमपी में ममता बनर्जी का भी है, लेकिन ममता बनर्जी कभी मानती है नहीं। और इससे पहले भी आज ओम बिरला के को लेकर अविश्वास प्रस्ताव में टीएमसी साथ आ गई है। देखिए टीएमसी साथ आ गई है, लेकिन क्या होगा? क्या अविश्वास प्रस्ताव में उनके पास बहुमत है? इससे पहले भी आप अगर देखेंगे तो पहले जो हमारे लोकसभा के स्पीकर थे मावलंकर जी, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। कितना था विपक्ष 50 के लगभग भी नहीं था शायद। कह रहा हूं ना, उसके बाद भी आया। ये सिंबॉलिक चीज है। उसके बाद हुकुमदेव जी थे एक और हमारे 60 के दशक में स्पीकर, उनके खिलाफ भी आया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है आप लाना चाह रहे हैं, लेकिन आप वहां पे अपने अहंकार की तुष्टि करना चाह रहे हो, अहंकार में दिखाना चाह रहे हो। आपके पास अगर आपको डिस्कशन नहीं करने दिया जाता, अदिति जी मुझे बता दो, अभी बजट पेश हुआ, क्या विपक्ष का एक भी नेता ने बोला कि रक्षा मंत्रालय का बजट 15% बढ़ गया, आपने इसको क्यों नहीं दिया? इस पे एक भी सार्थक बहस देखी है? जो बिल पास होता है पार्लियामेंट में ध्वनि मत से पारित हो जाता है। सार्थक बहस एलओपी के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, एक भी बिल पे अगर सार्थक बहस करते हुए देखा होगा तो आप मुझे बता दो। एक भी बिल पे ये ऑपोजिशन पार्टी सार्थक बहस पार्लियामेंट में करती ही नहीं है। रक्षा मंत्रालय के बजट में तो चू शब्द किसी ने नहीं बोला। आपको 15% कहां से इजाफा मिल गया भाई? हम तो खोजते रह गए लगातार। तो गलती आप बताइए ना, पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष हमारा राहुल गांधी को खत्म करने के लिए मुश्किल क्या है कि राहुल गांधी को खत्म करने के लिए विपक्ष ने जितनी पूरी ताकत लगा दी, और राहुल गांधी को नहीं, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान। सर राहुल गांधी एक्सेप्ट ये कि एकजुटता सिर्फ संसद में दिखती है, क्यों राज्यों में नहीं दिखती? क्यों नहीं दिखती राज्यों में? बिहार में कहां दिखी एकजुटता? दोनों पार्टियां विपक्ष के एक दूसरे को हराने में लगी थी। ये जो एकजुटता है वो केवल संसद में ही दिखती है। जैसे ही संसद से बाहर निकलते हैं तो एकजुटता नहीं है, फिर भाई नहीं है। आप एक बात को ध्यान में रखिए कि जब आप केंद्र में आपकी सरकार नहीं होती है और राज्यों में बहुत कम सरकार होती है तो आपको सबको साथ में ले चलने में बहुत मुश्किल होती है। कहने में कोई लेकिन आपने इंडिया गठबंधन जब आई थी, इंडी गठबंधन जब आई तब किया तो ये कि बस अब कर देंगे अलग, और फिर इंडी गठबंधन का कैसे? एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए पूरी पार्टी, पूरी सरकार की ताकत लगा दी जाती है और वो पिछले इलेक्शन में दुगुनी ताकत से वापस आता है और 50 से 100 पे पहुंच जाता है। आप जिस हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त करने का प्रयास करें। 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को। 12 साल, क्या 12 साल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो सकती है? या आप 303, 270, 303 और फिर 240 आए, 12 साल बाद भी बहुमत में क्या फर्क पड़ता है? इसी हिंदुस्तान की जनता ने 6 दशक तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहने का मौका दिया है। इसी हिंदुस्तान की जनता ने। अब 12 सालों में इतराने लगे। यदि दो व्यक्ति उस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नहीं होते, ना तब सोशल मीडिया था, कौशिक जी एक मिनट, एक इंडिया गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन पे जो मेरा मानना है, इंडिया गठबंधन एक शेल कंपनी की तरह है जो साल भर एक फाइलों के अंदर दबा हुआ रहता है। जब कोई स्टेट का चुनाव आता है उसको निकाला जाता है, झाड़ पोछ के बाहर रखा। मेरे को तो आप ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये मानना था कि जो संसदीय कार्य मंत्री है उसको तो विपक्ष की तरफ बैठना चाहिए, तब जाके संसद बेहतर तरीके से चल पाएगी, कहा था। तो ऐसे ये प्रथाएं क्यों खत्म हो गई? हमने सुषमा स्वराज जी के भाषण सुने, हम सुषमा स्वराज जी का वो सम्मान सुना पक्ष विपक्ष के लिए। ये सब प्रथाएं क्यों खत्म हो गई है सर? देखिए प्रथाएं जो खत्म होती है ना, देखिए जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी चीजें होती है ना, वो हमारे आपसे मिलकर बनी होती है। हम लोगों ने ही बनाई है, हम लोग ही उसके पार्ट हैं।
तो जब ओवरऑल मतलब अब जैसे बात करें जुडिशरी बियॉन्ड पार्टी संबंध जो एक हुआ करते थे नहीं, वो बिल्कुल क्यों होते, खत्म है? बिल्कुल तब होते। जाके क्लोज डोर बातें होंगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल तब बिल्कुल जाके वही closed door चीज बातें लेकिन होंगी। लेकिन ये एक तरफ से नहीं होता है। ये ना मैं ये कहूंगा कि ये पक्ष ने कर दिया, ना मैं ये कहूंगा विपक्ष ने कर दिया। ये दो तरफा होते हैं। ताली दोनों हाथ से बजती, गलती दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से जो 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 एक तरह से जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा गया, जिसने देखा उसमें राहुल गांधी जी को डैमेज करने के लिए सर माइक शायद आप हाँ। राहुल गांधी जी को साइडलाइन करने के लिए जो सरकार ने तरीके अपनाए, उसकी वजह से शायद ऐसी सिचुएशन आई। फिर जो रिटेलिएशन था राहुल गांधी का, जिस तरह से वो विदेशों में जाके, देखिए मैं विदेश में तो जब नरेंद्र मोदी जी भी चीफ मिनिस्टर थे जाके कई बातें होती थी, या बाद में भी कहा जाता था कि 70 साल तक नहीं, तो नहीं इस टाइप की बातें कभी नहीं हुई। जिस टाइप की बातें अभी पिछले 2019 से आज तक हुई हैं, इस टाइप से बातें कभी नहीं हुई। इस टाइप की बातें कभी नहीं। विदेश में जाके नरेंद्र मोदी 2014 से पहले कहते थे कि हम किस हिंदुस्तान में पैदा ले लिए, हम सोच के हमें शर्म आती है। ये नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है। इससे पहले पाकिस्तान में, जिसको कहा जाता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हैं, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट को पाकिस्तान में छापा जाता था, जिसमें ये कहते थे कि दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के दिमाग में मुश्किल है, कौशिक जी सीमा पे मुश्किल नहीं है। एक चीज और ऐड कर दीजिए। हाँ। कांग्रेस के ही एक मिनिस्टर जाके पाकिस्तान में ये कहते हैं कि हमें जिताइए तब जो है बात बनेगी, तो वो भी है। मणिशंकर अय्यर, भले आप कांग्रेस पार्टी उनको निकाली नहीं, शायद सुपारी लेके बैठे हैं सर। जो भी हो, नहीं देखिए भाई, जब वो उस हैसियत में थे तब वो नेता थे, अभी साइडलाइन कर दिया गया है, तब जाके पाकिस्तान में ऐसी बात बोली है। और जब डोजियर खेलते थे तो पाकिस्तान की बात मानते थे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मतलब खत्म करने के लिए पूरी विपक्ष, भाई राहुल गांधी के लिए पूरी सत्ता पक्ष क्यों लगेगी? वो अपने ही कारणों से खत्म हो रहे हैं। मैं बार बार यही पूछता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी का एक भी सार्थक बहस, जो बिल पारित होता है उस पे सार्थक बहस, सार्थक चर्चा हमें दिखा दीजिए। अगर जिस मिनिस्टर से वो क्वेश्चन पूछते हैं, या होम मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री हो, चाहे फिर और भी कोई मिनिस्टर हो, जब वो मिनिस्टर सदन में खड़े होते हैं, मनरेगा के लिए बता दीजिए, जब सदन में खड़े होते हैं वो बाहर भाग जाते हैं। मनरेगा बात सही है सरकार की कि मनरेगा बहुत पुराना तरीके से बना हुआ बिल था, अब आधुनिक बनाने की जरूरत थी, बदलाव हुआ, नाम हुआ, फिर भी रिफ्ट। अब विपक्ष सही है या सत्ता पक्ष समझाने में नाकामयाब रहती है? सत्ता पक्ष क्यों विपक्ष को साथ लेकर नहीं बात कर पाती है, या क्यों विपक्ष हर बात पे होता ही? इसमें प्रॉब्लम का है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान किसका है? 140 करोड़ लोगों का। हम आज यहाँ खड़े, अंदर सत्र चल रहा है, अभी भी हंगामा हो रहा है, फिर हाउस एडजर्न हो जाएगा, तो प्रॉब्लम किसकी है सर? सबसे ज्यादा जो नुकसान है भारत विपक्ष के लिए कहेंगे। नहीं विपक्ष के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा नुकसान भारत की जनता का हो रहा है। पर डे जिम्मेदार कौन है सर? चलाने के लिए करोड़ों रुपया तो खर्च हो रहे हैं। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री और सरकार। जितनी सरकार उससे की ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष है, उससे ज्यादा भी जिम्मेदारी विपक्ष की है। लूजर जो है इसमें विपक्ष है। अगर आप देखिए, मानसून सेशन की बात करें, आपने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर करके आपने खत्म कर दिया। विंटर सेशन आया, उसमें मनरेगा और एक आध कोई और, आपने कोई सेशन ही नहीं चलने दिया। अब यही इसमें हो रहा, अभी विंटर सेशन में भी यही हुआ। अब आप कर क्या रहे हो? आपने सरकार को फ्री हैंड दे दिया कि जितने बिल पास करने हो कर लो, कोई विपक्ष कहीं है ही नहीं, विपक्ष तो बाहर खड़े होकर हंगामे कर रहा है। आप राहुल गांधी जी के अदिति जी ये आप राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट में बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या वो एक लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के एलओपी के कभी पहले जितने भी नाम आपने लिए हैं उसमें किसी की वो बॉडी लैंग्वेज होती थी कि वो जाके अगर एक मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है या वो बाइट दे रहा, बीच में आके खड़े हो गए, और भाई मैं भी बात करूंगा? ये कभी एलओपी से आप सर जी एक बार ये जरूरी है सर। संजीव जी की बातों पे इन्होंने कहा कि